ताहिर हुसैन साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि दरगाह हज़रत अब्बास में आने वाले ज़ायरीनों का जो तांता लगा रहता है, लेकिन यहाँ ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ हर धर्म का आदमी आता है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो हिंदू हो। हिंदू हजरात यहाँ कसीर तादाद में तशरीफ़ लाते हैं, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दामाद थे और उनके जानशीन उत्तराधिकारी को उन्हें नियुक्त किया था अल्लाह के हुक्म से, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये उनकी तमन्ना अबुल फज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम की रोज़ा है, बारगाह है, और ये मज़लूम का रोज़ा है। तो रोज़ा जो भी हो, छोटे हज़रत का हो या बड़े हज़रत का हो, सभी रोज़े में दुआएं होती हैं, लेकिन दरगाह हज़रत अब्बास की दरगाह ये वो दरगाह है कि जिसमें सभी धर्म के लोग, चाहे वो सुन्नी हज़रात हो, हमारे हिंदू भाई हों, शिया मुस्लिम हों, जो भी अकीदा से आता है दुआएं मांगता है, उसकी दुआएं यहाँ पे पूरी होती हैं। और वो सबसे ज़्यादा जो हमें जो लगता है, भाई हम लोग हैं, सभी लोग हम लोग चाहते हैं सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ हिंदू हजरात तशरीफ़ लाते हैं, जो हम लोग देखते हैं। जी जी, यहाँ पे क्योंकि हम आपको बताएं कि जो ये हमारा अवध जो क्षेत्र है, अवध हमारा एरिया है, इसमें गंगा जमनी तहजीब जो कि नवाबीन अवध ने कायम की थी, आज भी मुसलसल देखी जा सकती है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में हिंदू, मुस्लिम, शिया सभी हजरात यहाँ पे सजदा करने आते हैं, क्योंकि भारत के देश के उस मखसूस व मुमताज़ खित्ते को अवध के नाम से मौसूम किया जाता है कि जिसकी सरजमीन उन जलील क़द्र आली मौसूफियों, वलियों, बुजुर्गों, हक परस्तों की अमाज गाह व आराम गाह बनी, कि ये वो इम्तियाजी खित्ता है कि जहाँ पर मीर अनीस, मिर्ज़ा ज़बीर जैसे लोगों ने गंगा जमनी तहजीब की, प्यार मोहब्बत की वो बुनियाद रखी है कि जो आप हज़रात देख रहे हैं। जी, वही एक शेर कहा जाता है कि जो है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इसीलिए कसीर तादाद में यहाँ हिंदू हजरात भी तशरीफ़ लाते हैं, जो बहुत उनकी अकीदत का जो है अकीदत जुड़ी हुई है, अकीदत जुड़ी है, और उनकी मन्नतें और मुरादें भी बहुत आती हैं। इसीलिए कसीर तादाद में यहाँ हिंदू हजरात तशरीफ़। सर, आपका नाम क्या है? सुमित नाम है हमारा। जी सर, तो आप यहाँ दरगाह हज़रत अब्बास क्यों आते हैं? यहाँ से आपकी क्या मतलब मन्नत पूरी होती है? किस लिए आप दरगाह हज़रत अब्बास आते हैं? अक़ीदा है, विश्वास है, मन्नत भी हमारी पूरी होती है। अच्छा। और भी हम लोग आते हैं इसीलिए क्योंकि भाई विश्वास पूरा बना हुआ है इनके ऊपर। अच्छा। यहाँ भी आते, दरिया मस्जिद भी जाते हैं, इमामबाड़ा भी जाते हैं, ताजिया भी चढ़ाते हैं। आप कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं? हो गए 4-5 साल हो रहे हैं। 4-5 साल हो रहे हैं। जो आप यहाँ मुराद मानते हैं मौला अब्बास से, तो क्या आपकी मुरादें पूरी होती हैं? जी हाँ, होती हैं। जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ आके, आपको कैसा लगता है?
मुझे सुकून मिलता है। हम लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हालांकि अभी नाइट ड्यूटी करके उतरे थे, जी जी दिक्कत बहुत हो रही थी, मगर ये है कि भाई आना है, हमें जी जाना है, क्योंकि विश्वास है अपना, जी जी हमारा पूरा भी होता है। जी जी इंशाल्लाह। इसलिए हम आपका नाम क्या है? अर्चना। जी मैम, आप यहाँ जो है दरगाह हज़रत अब्बास आती हैं, तो आपका मौला अब्बास से क्या अकीदत है जो आप यहाँ आती हैं? अरे मौला अब्बास, आज हम 25 साल से आ रहे हैं। हम बहुत परेशान थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। जी और जब हम आए हैं तो हमको ऐसा दिन कि हम रह नहीं पा रहे हैं। हमको इतना मकान दिन, इतना पैसे दिन, बहुत कुछ मिला। यानी कि जो आपने यहाँ इमाम मौला अब्बास से जो मुराद अपनी मानी थी, वो आपकी मुराद पूरी हो गई है मेरी, इंशाल्लाह। पूरी होती रहती है। हम हर साल आते हैं, 25 साल से आ रहे हैं और आते रहेंगे अगर बाबा बुलाएंगे तो। जी 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 और मेरी पूरी करते रहते हैं। जी जी मेरे हम घर बैठे भी होंगे तो घर पे भी हमको मिलता रहता है। जी जी और हम परेशान होंगे तो इन्हीं से ही सब कुछ मांगते हैं। घर था, तो जब मौजिज़े का अलम उनको हासिल हुआ गोमती किनारे से, तो वो लाने के बाद लोगों ने उसकी ज़ियारत की और वो इतना लोगों की तमन्नाएं और मुरादें पूरी होने लगी कि जिसकी बिना पे ये दरगाह आपकी तामीर हुई। दरगाह हज़रत अब्बास तामीर हुई। दरगाह मौला अब्बास का फैसलाबाद इस्लाम का ये रौज़ा तामीर हुआ जिस उसी की बुनियाद पे। जी, जी। और आसिफ दौला के ज़माने में, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वो अपने फतह से नाराज़ थे, उनको सज़ा को हुक्म दिया था, तमाम जगह जाने के बाद वो नाकाम हुआ। जी। इसी मर्द मोमिन ने बताया कि आप आकाबुल फजील अब्बास की दरगाह में जाइए और वहाँ पे आए, दुआ मांगी। जी। उसके बाद में उनकी सज़ा तो माफ़ हुई बल्कि उनके ओहदों में भी तरक्की हुई। बहुत ही ख़ास उन्होंने अपने किसी एक बहुत ही ख़ास को 1000 रुपये नज़र दे करके यहाँ भेजा और भेजने के बाद उन्हें ज़ियारत की, जाने के बाद उन्हें इस बात की तस्दीक कराई। उसके बाद में नवाब आसिफ दौला साहब पूरे अपनी शान व शौकत के साथ काफिले के साथ यहाँ पर आने की वजह ज़ियारत की और यहाँ पे खपलैर पड़ी हुई थी। उस खपलैर की जहाँ पे उन्होंने छत पड़वाई और ये गुम्बद बनवाया, ये गुम्बद की तामीर करवाई, गुम्बद की तामीर करी। और उसके बाद नवाब सादत अली खान साहब ने इसी आकाबुल फजील अब्बास की दरगाह में मन्नत मानी थी कि अगर मुझे हुकूमत का मौका मिला तो मैं यहाँ पे तामीर कराऊंगा। और उनको मौला अब्बास, मौला हुसैन ने उनकी ये वो मन्नत पूरी की और उनको हुकूमत करने का मौका मिला, जिससे उन्होंने तरजीही गुम्बद बनवाया और तमाम यहाँ पे काम करवाया। उसी तरह गाजिउद्दीन हैदर साहब ने भी यहाँ पे काम करवाया और नसरुद्दीन हैदर साहब ने भी दरगाह में अपना हजार को लखनऊ के आप देख किस तरह यहाँ आलम आ रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे हिंदू मौजूद है। ये इस बात की सनद है कि जो ये शेर कहा गया है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये शरफ हासिल किया कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको आपके माध्यम से, आपके द्वारा, आपके ज़रिए से लोगों तक, मुमिन तक मैं इस बात की वजाहत कर सकूँ, वो लोगों को बता सकूँ कि ये दरगाह का वो मुक़द्दस आकाबुल फजील अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है कि जिस रोज़े पे सभी मसलक के लोग, चाहे वो सुन्नी हज़रात हों या हमारे हिंदू भाई हों या हमारे शिया मुमिन हज़रात हों, कि जिसकी हर एक मोमिन की यहाँ पर जो भी अक़ीदा से आता है, यहाँ पर ज़ियारत करता है, आकाबुल फजील अब्बास की दरगाह में दुआ मांगता है, मन्नत मांगता है, उसकी मुराद पूरी होती है। अजीज़ों, मैं आपको बताऊँ, आपकी खिदमत में बात पेश करना चाहता हूँ कि अब जो ये रोज़ा आप देख रहे हैं, ये जो अलीशान रोज़ा देख रहे हैं, ये यहाँ पर मिर्ज़ा फ़कीर बेग साहब का घर हुआ करता था और वो बेहद मोमिन इंसान थे, मुत्तक़ी थे, परहेज़गार थे। और आप हज़रात को मैं बता दूं कि वो मौला अब्बास के बहुत बड़े शदाई थे, वो बहुत चाहते थे। तो उनको मुसलसल यहाँ पर 3 रोज़ तक के एक ख्वाब में एक इशारा हुआ कि वे किनारे गोमती के जाएं और जाने के बाद वहाँ पर खुदाई करें, मतलब ज़मीन खोदें और खोदने के बाद वहाँ पे उनको अलम मुबारक वहाँ पे उनको हासिल होगा। तो उन्होंने 3 रोज़ तक मुसलसल जब ये ख्वाब देखा, उसके बाद में फिर वो यहाँ पे 4 अपने दोस्तों के साथ में फिर ये बात उन्होंने जाहिर की और यहाँ से वो गोमती किनारे गए और जाने के बाद उन्होंने
اور زمین کو کھودنا شروع کیا جہاں پہ ان کو خدا کی طرف سے اشارہ ہوا تھا، اور جانے کے بعد جب انہوں نے کھودا تو وہاں پہ ان کو علم مبارک حاصل ہوا۔ اس علم جو وہ لے کے آئے، اس علم کو رکھا تو اس کی شعائیں نکل رہی تھی، جو وہ مخصوص اور جو مخصوص جو علم مبارک تھا، تو اس میں لوگوں نے منتیں مانگنا شروع کی اور مرادیں مانگنا شروع کی۔ منتیں آتی گئیں، مرادیں آتی گئیں، جس کی بنا پہ یہ درگاہ حضرت عباس کہ یہ علم، یہ درگاہ جو ہے وہ تعمیر ہوئی۔